बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, काफी सारे दोस्त भाई फैमिलीज मुझसे रब्ता करते हैं और वो कहते हैं वकार भाई हमने यूरोप के बहुत सारे ममालिक में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। कोई कहता है वकार भाई मैंने लग्जमबर्ग में, यूके के अंदर, कोई कहता है मैंने लिथुआनिया में, लैटविया के अंदर, जर्मनी में, नीदरलैंड्स में जहां पर आप मौजूद हैं, लग्जमबर्ग में, फ्रांस में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में। मैंने बहुत सी जगहों पे अप्लाई किया। बल्कि अभी एक भाई का मुझे कुछ दिनों पहले बात हुई, बोला वकार भाई 2 साल हो गए मैं कनाडा के अंदर सीवियां बना बना के भेज रहा हूँ लिंक्डइन पे, मुझे कोई जॉब ही नहीं मिल रही है, कहीं से भी नहीं मिल रही, आप मुझे बताएं। सही है तो वो ये, और बहुत से लोगों को जवाब नहीं आता। ये लोगों की प्रॉब्लम है, वकार भाई हम सीवियां बना के भेजे ना, इतनी बेहतरीन सॉलिड सीवी है, यूरोप सीवी, क्यों जवाब नहीं आ रहा? और जवाब आता है तो वो क्या आता हूँ। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को आप समझिएगा कि जवाब क्यों नहीं आता, और आता है तो क्या आता है, और आपने किन कंट्रीज का वीजा अप्लाई करना और किस तरीके से अप्लाई करना है। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, ये आपके साथ बहुत सारे लोगों के साथ डेली बेसिस पे चल रही है, उनको जवाब नहीं आ रहा। सही है, बहुत से लोगों ने लोगों से अप्लाई किया, वहां से भी 6-6 महीने में जवाब नहीं आ रहा है। सारी चीजें बताता हूँ, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें, क्योंकि भाई मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप में मौजूद हूँ। ये मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए बना रहा हूं, आपके फायदे के लिए। तो वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखें, आपके फायदा होने वाला, आपको बहुत जबरदस्त सॉलिड और रियलिटी में बताने वाला आपको, ताकि समझ में आ जाए, फिर आप अप्लाई करें, आपको जवाब आएगा। सही है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको सर्विसेज चाहिए, नीदरलैंड की विजिट वीजा, बिजनेस वीजा, स्पॉन्सर वीजा, स्पाउस वीजा, इस हवाले से सर्विस चाहिए, आप राब्ता कर सकते हैं। आपको अगर वीजा शेंगन वीजा रिजेक्ट हो गया तो आप राब्ता कर सकते हैं, लेकिन आपने आखिरी के हफ्ते अप्लाई नहीं करना। जिस वक्त रिजेक्ट हुआ कोशिश करेंगे उसी वक्त कॉल बुक करवा लें, ताकि आपकी अपील का प्रोसेस किया जा सके। इसके अलावा अगर आपको नीदरलैंड्स का जॉब वीजा चाहिए, जिसे हाईली स्किल माइग्रेंट कहते हैं, तो वो भी हम सर्विसेज देते हैं, लेकिन वो मैट्रिक पास, इंटर पास, बीकॉम वालों के लिए नहीं है, वो सिर्फ हाईली स्किल माइग्रेंट के लिए। अगर आपने बीसीएस किया है, एमसीएस किया है और ग्रेजुएशन कम से कम 4 साल का किया और 4-5 साल का आपको फील्ड रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो, रेफरेंसेस मौजूद हो आपके पास, फिर आपने एमबीए किया है फाइनेंस में, बैंकिंग में, मार्केटिंग में, सीए किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप, सीएमए किया है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, इस तरीके से आपने बीई किया है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्ट, मैकेनिकल में, केमिकल में, और अगर बीएससी इंजीनियरिंग की है 4 साल की, तो आप राब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको पुर्तगाल में सर्विसेज चाहिए, आर्टिकल 92 की सर्विसेज हम बड़ी बेहतरीन तरीके से वो कामयाबी के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं, फैमिली भी काफी सारी आई है, फिर D7 वीजा, D2 वीजा और फैमिली यूनिफिकेशन वीजा। और अगर आपका बेबी पुर्तगाल में पैदा हुआ है और आपके बेबी के पास पोर्चुगीज पासपोर्ट है और आप पेरेंट्स है, आपके पास पुर्तगाल का वैलिड रेजिडेंस कार्ड है कि नहीं, अभी रिन्यूअल अप्लाई किया हुआ है, फिंगरप्रिंट नहीं, आपका वैलिड मौजूद है, आप राब्ता करें, मैं आपको डायरेक्ट नीदरलैंड लेकर आऊंगा। 5 साल का आपको जो नहीं टीआरसी दिलवाऊंगा यहाँ पे, और 2500 यूरो की आपको कम से कम जो नहीं जॉब मिल जाएगी यहाँ पे। सही है, तो ये सर्विसेज है, अभी नहीं, इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको नंबर दूंगा, आप राब्ता करना चाहें तो राब्ता कर सकते हैं। राब्ता करने का तरीकाकार मैं आखिर में भी बता दूंगा और अभी बता दूंगा। देखिए, बहुत से लोग मेरे स्टाफ मेंबर से राब्ता करते हैं। अगर मेरे स्टाफ मेंबर आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो आप उनके डिटेल से जवाब लिखकर भेजें, सीवीएम बना के, और अपनी पासपोर्ट की कॉपी मत भेजें, आप इंग्लिश में लिख के भेजें। वो इंग्लिश में आपसे पूछते हैं, आप इंग्लिश में लिखकर भेजें ताकि वो उनको समझ में आए, फिर वो आपको असेसमेंट कॉल की ऑफर करते हैं। लेकिन मुझसे अगर बात करनी है, मेरी बहुत मसरूफ जिंदगी दोस्तों, कोई एक काम नहीं, यहाँ पे आपको मैं बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। तो अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाह रहे हैं, असिस्ट करवाना चाह रहे हैं, तो 5000 रुपए मैंने असेसमेंट फीस रखी, एक कम तरीन फीस पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, और 30 यूरो रखिए यहाँ पे रहने वालों के लिए, यूरोप में रहने वालों के लिए। और बाद में जब आप केस प्रोसीड करवाएंगे तो ये फीस आपकी नेक्स्ट अमाउंट में से माइनस कर दी जाएगी। और अगर आप फ्री में चाह रहे बातचीत करना, तो उसका एक आसान सा तरीका कार है कि आप यूट्यूब खोल लें। यूट्यूब पे पाकिस्तान में, यूएई में, सऊदी में बहुत सारे कंसल्टेंट बैठे, वो आपको फ्री में एजेंट जो नहीं मशवरे दे देंगे, आपको पाकिस्तान में भी है। और ये टिकटॉक खोल लें, हमारे पास फ्री का कोई भी काम नहीं है। फ्री में हमारे पास सिर्फ आपके लिए दुआएं हैं और ये वीडियो दुआएं में आपको लाइव दे रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मुश्किलात को आसान फरमाए। फ्री वाला कुछ भी नहीं है, फ्री में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे से, यूरोप में खासतौर पे। आप चाह रहे हैं कि किसी ऑथोराइज शख्स से बात करें जो काम करके दे आपका, तो उसके चार्जेस है, ये अपने ध्यान में रखो। अगर पैसे नहीं है मेरे भाइयों, तो मैं आपको ये बोलूंगा वीडियो देख लें और जो तरीकाकार बता रहा हूँ इस पर अमल कर लें, वही काफी आपके लिए। सही है, तो फ्रेंड चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आखिर में नंबर दे दूंगा, आप राब्ता कर लीजिएगा, वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, उस पर भी राब्ता कर लीजिएगा, जाके देखें, सक्सेस स्टोरी देखें, आप हमारे क्लाइंट्स के रिव्यू देखें, फैमिली जिनको लेकर आए रिव्यू देखें, उसके बाद फिर आप राब्ता करना चाहे तो कर सकते हैं। आखिर में नंबर देता हूं आपको। अच्छा फ्रेंड्स, काफी लोग वीजा अप्लाई करते हैं, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड जहां पर मैं मौजूद हूँ, बेल्जियम,
स्विट्जरलैंड, लिथुआनिया, लातविया, स्लोवेनिया, बहुत सारे कंट्रीज के वीजा अप्लाई करते हैं। बोलता है वकार भाई मेरा जवाब नहीं आ रहा है। वकार भाई 6 महीने हो गए, इतनी बेहतरीन सीवी बनाई थी, 5 पेजेस की सीवी बना के भेजी थी, जवाब नहीं आ रहा। मैंने बीकॉम किया हुआ है, मैं अकाउंटेंट हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मुझे जवाब नहीं आ रहा। कोई कह रहा वकार भाई लग्जमबर्ग में मैं 6 दफा जो नहीं अप्लाई कर चुका हूँ। कोई कह रहा वकार भाई वो मैंने अभी वीडियो देखी थी भाई की पाकिस्तान में, वो कह रहा था कि इटली के वीजा आए गवर्नमेंट की तरफ से, मैंने वहां अप्लाई कर दिया। फिर उसी भाई की वीडियो आई कि भाई स्पॉन्सरशिप वीजा, लिथुआनिया का वीजा आया, चेक रिपब्लिक का मैंने वहां पे भी अप्लाई कर लिया, मैंने 60,000 रुपए दे दिए, 1 लाख रुपए दे दिए, और 6 महीने भी मेरे उधर का ये वीजा नहीं आया। फिर वो कहने दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करने वाला। ये सीन चल रहा है। तो देखें भाई इस तरीके से आपको जवाब नहीं आएगा, और जो जवाब आएगा ना वो आप खुद ही मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए आएगा, जवाब आया नहीं आया, किन लोगों को जवाब आता है। देखिए पहले तो बात यह कि यहाँ पे यूरोपियन में जितने भी कंट्रीज है ना, खासतौर पे ये जो कंट्रीज है, देखें नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ये यहाँ पे लेबर कैटेगरी की कोई भी जॉब नहीं है। गड्ढे खोदने वाले, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, ट्रक ड्राइवर और ये जो टैक्सी ड्राइवर, इनके पास ये नहीं चाहिए। इनको चाहिए प्रोफेशनल्स, डिग्री होल्डर, 4 साल की, जिन्होंने बैचलर किया हो कंप्यूटर साइंस में, IT स्पेशलिस्ट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, इस तरह के बंदे चाहिए। इनको लेबर नहीं चाहिए बर्तन मांजने वाले। मेरे दोस्तों इसको चीज को समझिए आप, ये लोग आपके पैसे खा रहे हैं सीवी बना के और अप्लाई करा रहे हैं, इस पर कहीं से भी जवाब नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं करें। और बहुत सारे लोग मेरे भाई जो इंजीनियर्स हैं, IT स्पेशलिस्ट हैं, MBA किया हुआ अप्लाई करते हैं आयरलैंड रिपब्लिक में और बहुत सी जगहों पे, तो उनको सिर्फ ये जवाब आ जाता है कि आपको प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि आप पाकिस्तान में मौजूद है तो हम ये स्ट्रगल्स नहीं करने जा रहे हैं, पैसे, क्योंकि पैसे लगते हैं ना आपको बुलवाने में, वहां से वीजा अप्लाई करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो बोल के हम आपको नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर आ जाए तो फिर हम देख लेंगे, लेकिन हम पाकिस्तान से आपको यहाँ नहीं बुला सकते। तो उसके लिए फिर ये कि आपको तो कोई अथोराइज कंसल्टेंट हो जो उस कंट्री में मौजूद हो, जो डायरेक्ट उन कंपनीज के साथ राब्ते में हो, जो आपके ये मामला HR डिपार्टमेंट के साथ, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, जिस तरह हमें लोगों के साथ राब्ते में होते हैं कंपनीज के साथ, HR के साथ। तो मैं खुद पर्सनली फेस टू फेस बात होगा HR को जो डील करता हूँ। तो ये इस तरह को मतलब कोई अथोराइज कंपनी तो फिर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि वेबसाइटों पर जॉब मिल जाएगी, तो जॉब नहीं मिलेगी। और बहुत से लोग आपने देखा वेबसाइट पर बता रहे थे कि ये देखें ये कुक है, कुक की जॉब आ गई यहाँ पे वेल्डर की जॉब है, ये इलेक्ट्रिशियन की जॉब है। वेबसाइटों पे तो भाई देखें क्लिक करके बता रहे हो, इस तरीके से नहीं मिलेगा। जो अप्लाई करके आपको बता रहे हैं तरीकाकार, वो खुद पाकिस्तान में मौजूद है। इस तरीके से आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब आपको मैं बताता हूं कि भाई इसका तरीकाकार क्या है। इसका तरीकाकार देखें, और एक वजह उसकी और भी ना आने की, क्योंकि ये पोलैंड, रोमानिया, लिथुआनिया और यूरोप के और कुछ कंट्री में अगर इनको लेबर की जरूरत ही नहीं रहा दोस्तों, तो जब से यूक्रेन की जंग हुई है 2022 में, उस वजह से समझ लें आधे से ज्यादा यूक्रेन जो नहीं है यूरोप में आ गया। तो ये प्रेफर उनको कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन जो है वो यूरोपियन यूनियन के कैंडिडेट कंट्री है, वो यूरोप के बिल्कुल ही बराबर में, उसके साथ बहुत सारे शेंगन स्टेट से कंट्री लगते हैं। सही है। तो इस वजह से यूक्रेन की पब्लिक यहाँ पर आ गई है, उनको ज्यादा प्रीफरेंस दी जा रही है। और आप अपने जहन में रखें, पाकिस्तानी है, हमारा तो ब्लैक लिस्टेड पासपोर्ट है, तो हमारे को, और हमारी हरकतें भी ऐसी हैं कि डंकी लगा रहे हैं, हम इतने मशहूर हो चुके हैं, तो कोई भी हम पे ट्रस्ट नहीं करता। उसका तरीकाकार ये है कि आप अपनी कोशिशें जारी रखें। और मैं आपके सामने 3 कंट्रीज बता रहा हूं, आप इधर कोशिश करें, इंशाल्लाह इधर आपको जवाब आएगा। एक है सबसे पहले बल्गेरिया, क्योंकि बल्गेरिया अभी शेंगन में आया है, यूरोपियन यूनियन में वो पहले से था। फिर रोमानिया भी शेंगन में अभी आया है और पिछले साल से, और वो भी यूरोपियन यूनियन में पहले से ऑलरेडी मौजूद था। और इसके अलावा मैं आपको 2 कंट्रीज और बता रहा हूँ, एक है पोलैंड और तीसरा है यूरोपियन साइप्रस। टर्किश साइप्रस की बात नहीं कर रहा हूँ, यूरोपियन साइप्रस, वहां पे अप्लाई कीजिए। इन ममालिक में आप खुद ही रेस्टोरेंट्स कंपनी देखिए और उनके जॉब पोर्टल में जाइए, वहां से अप्लाई कीजिए। ठीक, लिंक्डइन पे भी इनकी जॉब पोर्टल्स मौजूद है, वहां पे जाके अप्लाई कीजिए। तो यहाँ से आपका आने के चांसेस मौजूद है, क्योंकि अभी भी लेबर यहाँ पे चल रही है। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई कीजिए, तो यहाँ से आपको इंशाल्लाह जवाब आएगा। और दूसरा, अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ से भी जवाब नहीं आ रहा, तो फिर सऊदीया में, UAE में, बहरीन, कतर, ओमान वगैरह में आप CV बना के भेजें। मैं खुद इन कंट्रीज में जा चुका हूँ। यहाँ पे अक्सर बेशतर लेबर की जरूरत होती है, मेन पावर की जरूरत होती है, तो यहाँ पे भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ये ऊपर मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है, इस हवाले से आपको सर्विसेज चाहिए तो मैंने आपको बता दिया कि आप कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल बुक करवा लें, उसमें फिर हम तमाम चीजें डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो, आप सब अपना और अपने पेरेंट्स का और अपने बुजुर्गों का बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।